एपिसोड में दिखाया जाता है कि धीरज अपने भाई केतन को समझाता है कि तुम भी टाइम से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पिताजी को सब कुछ बता दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। धीरज बाहर जाकर रज्जो के घर की तरफ देखता है और उसे पूरा यकीन होता है कि कहीं रज्जो ने ही यह बात भानु माँ को ना बताई हो। और जब वो रज्जो के पास छुप छुपा के खिड़की के रास्ते जाता है तो रज्जो उसे देखकर बहुत जोर से चीख जाती है और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसके फूफा जी रज्जो के पास दरवाजे पर आते हैं, लेकिन रज्जो दरवाज़ा नहीं खोलती। तो उससे पूछते कि क्या सब कुछ ठीक है, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। रज्जो अपने फूफा जी से बहाना बना देती है और दरवाज़ा नहीं खोलती है। यहाँ पर रज्जो धीरज को धमकी देती है कि अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा, मेरे फूफा जी तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। यहाँ पर धीरज उससे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा। तो रज्जो भानु माँ की कसम खाते हुए कहती है कि मैंने भानु जी माँ को नहीं बताया। उन्हें इस बारे में कहाँ से पता चला यह मुझे नहीं पता। धीरज रज्जो पर यकीन कर लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। जैसे ही उसकी माँ कमरे में जाती है केतन और आशीष से बात करने, तो उनसे पूछती है कि धीरज कहाँ है। वो बोलते हैं वो बाहर है, और वो बाहर उसे देखती है तो वो उसे रज्जो के घर से आते हुए पकड़ लेती है और वो उससे सवाल करती है कि क्या रज्जो उस दिन सही कर रही थी, तुम्हारे और रज्जो के बीच में कुछ चल रहा है क्या। यहाँ पे धीरज उससे अपनी माँ से कहता है कि यकीन करो कुछ भी नहीं चल रहा है। उसकी माँ उससे बोलती है यकीन तो मैं तुम्हारी बातों पे कर लूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि आशीष कौन सी बात छुपा रहा है। यहाँ पर धीरज आशीष की गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है। उसकी माँ आंखों में आंसू भरते हुए कहती है कि आशीष ने अपने पिता के वचन के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया, मुझे आशीष पर गर्व है। धीरज अपनी माँ से बोलता है कि अगर हमारे बेटों और पिताजी में से तुम्हें किसी को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी। यहाँ पर विद्या अपने बेटे धीरज से बोलती है कि अगर मुझे तुम में से और महादेव में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं महादेव को चुनूंगी, अगर वो गलत होंगे तो भी मैं उन्हें ही चुनूंगी। यहाँ पर धीरज बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, उसको धक्का सा लग जाता है कि उसकी माँ उसका साथ शायद नहीं देगी। सुबह जब विद्या और सारा परिवार नाश्ता करने के लिए आंगन में इकट्ठा होता है तो उसके पिताजी यानी महादेव सबको बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हमें निकलना है। और वह उन्हें कुछ नए कपड़े दिखाते हैं। अब आगे के एपिसोड में दिखाएंगे कि वो लोग आधे घंटे बाद कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में।